देती है कि भारत में मौजूद लोग किस प्रकार इजराइल की जीत की कामना कर रहे हैं। तो जिस सतह पे वो एग्जिस्ट कर रही है उसको मुकम्मल तौर पे तो किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक इस तरह के इश्यूज। Iran is a regional player. Turkey is a regional player. That is the one thing. So it means that the Saudis, if they are talking to Iran and Turkey, it means कंडेमनेबल है, इसको सबको कंडेम करना चाहिए। जो इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, जो इसको कवर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवर दे रहे हैं, ये लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है बेसिकली। ये राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताता चलूँ, न्यूज़ है कि जो इजराइल है उसने इजराइल की एम्बेसी है उसने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है और जो भारत के लोग हैं उनका समर्थन जो 4 दिन से इजराइल को मिल रहा है उसका धन्यवाद करते हुए बोला है कि जो भारत के लोग हमारे लिए इतना समर्थन कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। हम व्यक्तिगत रूप से भले ही सबका धन्यवाद ना कर सकें, पर हम सबके ये ट्वीट पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा जो सहानुभूति इजराइल के लिए दिखाई जा रही है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ जो सरयू नदी पे भारतीयों द्वारा इजराइल के लिए प्रार्थना की गई है और जो आरती गाई गई है उसका ट्वीट भी इजराइल इंडिया ने किया है और कहा है कि जो भारतीय इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी को लेके कहा जा रहा है कि जब भगवान श्री राम से प्रार्थना की जा रही है इजराइल की जीत के लिए, तो उस सब की भावनाओं का भी हम तहे दिल से सहानुभूति रखते हुए कहते हैं कि जो भारत हमारे लिए कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और हमें इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारत के समर्थन की भरपूर सहायता की ज़रूरत है और आगे इजराइल के लिए ऐसे ही प्रार्थनाएं करते रहें। हम इन आतंकवादियों से ज़रूर जीत जाएंगे। जिस तरह से हमास है उसी तरह से इंडिया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि धन्यवाद भारत, आप सब से पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब ना दे पा रहे हो, पर हम आपके स्नेह और समर्थन पूर्ण सब संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद से इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। ये मैसेज इजराइल की तरफ से भारत के लिए था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल और भारत के बीच के संबंध कैसे हैं। वहीं एक तस्वीर और है जो ये पुख्ता कर देती है कि भारत में मौजूद लोग किस प्रकार इजराइल की जीत की कामना कर रहे हैं। इस वीडियो को भी शेयर किया है इजराइल इन इंडिया ने और लिखा है कि पुष्कर झील पर हमारे भारतीय भाई बहन इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इजराइल के प्रति आपके ये पहले भी मैं कई प्रोग्रामों में बात कर चुका हूं कि हमास जो है वो बुनियादी तौर पे इजराइल की पैदावार है और इसको इजराइल ने बाकायदा क्रिएट करने में मदद की और इसको फाइनेंसिंग की। बुनियादी तौर पे इख्वानुल मुस्लिमीन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त जो है गजा में और वेस्ट बैंक में 60s में, बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बुनियाद प्रस्त ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपने ऑफिशियल मीटिंग में बैठ के तो तय किया कि हमास को हम लॉन्च करते हैं। और तय उन्होंने ये इसलिए किया कि उनका ख्याल ये था कि हमें इजराइल की तरफ से मदद मिल रही है और वो ओपन मिल रही थी। वो जितना चैरिटेबल वर्क कर रहे थे गाजा में या वेस्ट बैंक में, उसका बाकायदा ओपनली इजराइल उनको मदद दे रहा था, फाइनेंशियल भी और अदरवाइज मिलिटरीली भी। जहाँ कहीं कि सऊदी अरब ये समझता है कि तुर्की और ईरान इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि दे आर रीजनल प्लेयर्स। ईरान इज अ रीजनल प्लेयर, टर्की इज अ रीजनल प्लेयर, दैट इज अ वन थिंग।
So it means that the Saudis, if they are talking to Iran and Turkey, it means they are talking strategically. They are talking that इसका क्या हल है, हम किसको कह सकते हैं कि इस जंग को रोका जा सके। ईरान जो है वो बेसिकली उसने तो सपोर्ट किया है। देखें ईरान की पार्लियामेंट अब जो है वो जारी बात है जिसे कहते हैं ना 2000 जो फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में कहा जाता है 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मेजॉरिटी सारी बात है जिनमें फ़लस्तीनियों की है। तो अब देखना ये है कि इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान इतना बैडली क्यों आइसोलेटेड है। और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि क्या जो इस्लाम ने ये कहा कि हम चूंकि फ्लाई काम करते हैं और इजराइल हमारी मदद कर रहा है, तो हम जो है वो जो उस वक्त एक तरह का रिबेलियन शुरू हुआ था उसमें शामिलियत इख्तियार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये काम करने के लिए हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो उन्होंने फिर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको आप हमास कहते हैं, इसको लॉन्च किया। लेकिन जब ये लॉन्च हो चुकी तो उस वक्त जो है इजराइल ने इसको सपोर्ट किया और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो इजराइल का उस वक्त जो वेस्ट बैंक में जो गवर्नर था उसने अपनी यादाश्तों में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि मुझे जो है वो इजराइल ने कहा कि आप जो है वो खुफिया फंड से इनकी हमायत करें, चूंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हमायत कर। अभी भी ये स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। खैर एनीवे, अभी पकड़ दकड़ शुरू हुई है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे लोगों को पकड़ा जाता है और वो लोग क्या करने जाते हैं, वो बाहर कोई काम धंधे के लिए नहीं जाते। अब लोग ठीक है जी उम्रा करने के लिए लोग जाते, कोई एक हफ्ते का उम्रे का वीज़ा एक हफ्ता लगाते हैं, कोई 15 दिन लगाते हैं, कोई महीना गुजार के आते हैं। लेकिन वो सारा जो एक रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड चीज़ है वो करके वापस आ जाते हैं। हिंदू रिलीजन के लोग अपने ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे वो लोग विजिट करते हैं। इवन पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो विजिट करते हैं, आते हैं और अपना जो भी उनका एक रिचुअल्स हैं, वर्शिप हैं, वो करके वो वापस चले जाते हैं अपने कंट्रीज में, जहाँ जहाँ से भी वो आते हैं, वो हिंदुस्तान से हो या दुनिया के बाकी किसी मुल्क से। लेकिन हमारे ये लोग जाते हैं तो ये कोई उम्रा करने या हज करने या कोई और काम करने के लिए नहीं जाते, बल्कि मुझे आपके 180 मिनट चाहिए। अगर इजराइल, मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर इजराइल फॉल कर जाता है, इजराइल हार जाता है, इजराइल ये हमास वाले सब कुछ कब्जा कर लेते हैं, हम वो सिचुएशन मान लेते हैं, तो उनको पता है कि फिर ये उसके बाद क्या करेंगे। काम तो करने नहीं आता। हमास में कोई डॉक्टर और इंजीनियर और ये प्लम्बर्स तो काम नहीं करते ना। वहां पे तो जो लोग काम करते हैं वो उनको एक ही चीज आती है, वो है गोली चलाना, दूसरा कोई काम नहीं आता। तो वो क्या करेंगे? जिस चीज के लिए हम पाकिस्तान को समझा रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई बार ये बात की कि अफगानिस्तान में ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे जब पावर वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसके विक्टिम आप भी बनेंगे। अभी एक हफ्ते पहले का डेटा रिलीज हुआ है आपके यहाँ पे, पिछले साल से इस साल में 98% राइज इन टेररिज्म है पाकिस्तान में, यानी दुगने हो गए हमले। तो क्यों नहीं होंगे? अब वो जो तालिबान वाले हैं वो क्या करेंगे? वो घर बैठेंगे। अब वो